बेटी और बेटे में फ़र्क। दिसंबर की सर्द रात थी। करीब 11 बजे अस्पताल के आईसीयू के बाहर दोनों भाई राजेश और सुरेश बहस कर रहे थे। बड़ा भाई राजेश कह रहा था, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो रात में अस्पताल में नहीं रुक सकता, सुबह जल्दी ही आ जाएगा। छोटा सुरेश कह रहा था, उसकी कल ज़रूरी मीटिंग है, रात भर फाइल तैयार करनी है, नहीं तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। उनकी बहस सुनकर पास ही उदास बैठी उनकी बहन ममता ने अपने पति को फ़ोन किया, मेरा गर्म कोट और एक गर्म चादर लेकर अस्पताल आ जाओ, मुझे रात में यहीं रहना है। फ़ोन काट कर वो दोनों भाइयों से बोली, भैया आप लोग घर जाओ, रात को पापा के पास मैं रह जाऊंगी। दोनों बेशर्मों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं बहन, तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी, बल्कि मन ही मन खुश होकर राजेश बोला, 11 बज गए हैं, 7 घंटे की ही तो बात है, मैं सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँगा। सुरेश बोला, मैं मीटिंग ख़त्म करते ही 2 बजे तक सीधा यहीं आ जाऊँगा। ममता को अकेले छोड़ दोनों वहाँ से घर चले गए। थोड़ी देर में ममता का पति शुभम वहाँ आया। दोनों सालों की हरकत पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर ममता की मनोदशा को समझ कुछ नहीं बोला। पर उसने शर्त रखी कि ममता के साथ वो भी अस्पताल में ही रुकेगा। रात करीब 3 बजे डॉक्टर बाहर आकर बोला, अर्जेंट 1 यूनिट खून की ज़रूरत है। शुभम ने राजेश को फ़ोन किया तो उसने खुद को एनीमिया यानी अल्प रक्त रोगी बताया। सुरेश ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। शुभम को परेशान देख ममता ने कारण पूछा। शुभम ने कारण बताया तो ममता आईसीयू की तरफ दौड़ी। जाकर डॉक्टर से बोली, मेरा जितना चाहे खून निकाल लो, लेकिन मेरे पापा की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर ममता को अंदर ले गया। 1 यूनिट खून चढ़ने के बाद रामलाल की सेहत में सुधार होने लगा। सुबह के 7 बज गए थे, अभी तक राजेश भी नहीं पहुंचा था। ममता को बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता हो रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, अब आपके पिताजी खतरे से बाहर हैं, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप जाकर मिल सकती हैं। ममता सब चिंता भूल जनरल वार्ड की तरफ दौड़ी। पीछे पीछे शुभम भी वहां आ गया। ममता को देख रामलाल की आंखें भर आई। ममता को नज़दीक बुला गले से लगाकर रामलाल ने पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? ममता बोली, बाहर ही हैं पिताजी, अभी आते होंगे। ममता को गले लगाकर रामलाल बोला, बेटी बचपन से तुम उनकी गलतियाँ छिपाती रही, अब भी आदत नहीं छोड़ी? मुझे डॉक्टर साहब ने सब बता दिया है। वो दोनों नालायक मुझे आईसीयू में छोड़ घर चले गए और रात को मुझे खून भी तुमने दिया है। ऐसा कह रामलाल सुबक सुबक कर रोने लगा। ममता ने रामलाल के आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा मत करो पिताजी, सब सही हो जाएगा। रामलाल बोला, नहीं बेटा, नहीं, ये आंसू पश्चाताप के आंसू हैं, इन्हें बह जाने दो। तुम्हारे जन्म पर मैं बहुत दुखी हुआ था, मुझे बेटी अभिशाप लगती थी। राजेश और सुरेश के जन्म पर मैंने बड़ी बड़ी पार्टी की थी, खूब उपहार बांटे थे, उनकी हर जिद पूरी करता था। जिंदगी में सिर्फ एक बार तुम मेले में गुड़िया के लिए मछली थी, मैंने तेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं की थी। जबकि राजेश और सुरेश की जिद अपनी हैसियत से बाहर जाकर भी पूरी करता था। शायद भगवान ने आज मुझे एहसास करवा दिया, बेटे और बेटी में फ़र्क करने की सज़ा आज मुझे मिल गई। जिन बेटों के लिए मैं ज़िंदगी भर तुमसे बेईमानी करता रहा, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी उन्हें देता रहा, आज मुझे उस सब का हिसाब मिल गया, मुझे माफ़ कर दो बेटी। रामलाल ममता के पैरों की तरफ झुक गया। ममता ने उसे उठाकर गले से लगाया। वो दोनों तो रो ही रहे थे, साथ में शुभम ही नहीं, वार्ड में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।